सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो साद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल जाए मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोकिया 7 प्लस की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और अच्छी बातें और बुरी बातें इस नोकिया 7 प्लस के बारे में। तो मेरा नाम है साद, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो साद। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको 6.0 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो पर बेस्ड है, और इसमें आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है 403 पिक्सल डेंसिटी इस पर आपको दी गई है, और 18:9 का डिस्प्ले दिया गया है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन इसके डिस्प्ले पे दिया गया है। अगर बात करते हैं ये प्रोसेसर्स की, तो प्रोसेसर आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 660 दिया गया है, और इसमें आपको एंटीनो का 512 वाला GPU भी दिया गया है। तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है इस मोबाइल में। अगर बात करते हैं कैमरास की, तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा मिलते हैं, मतलब 12 MP का दो कैमरा मिलता है। एक जो कैमरा है वो 12 MP का, उसमें आपको 1.75 अपर्चर मिलता है, और एक जो दूसरा कैमरा है वो 2.6 अपर्चर आपको इसमें मिलता है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि इसका अपर्चर f2.2 रखा गया है। और अगर बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, या मतलब बिल्ड क्वालिटी की, तो इसमें आपको एल्युमिनियम बॉडी यूज़ की गई है, जिसका 6000 सीरीज़ का एल्युमिनियम यूज़ किया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस मोबाइल की। जिस तरह से आपको नोकिया 6, नोकिया 8 वगैरह मिलते हैं, उसी तरह का आपको इसकी भी डिज़ाइन मिलता है। अगर बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 3800 mAh की बैटरी दी गई है जो कि इस प्रोसेसर के साथ काफ़ी अच्छा है और आपको एक काफ़ी अच्छे बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर देगी। तो फिंगरप्रिंट की बात करें तो पीछे की तरफ आपको इसमें फिंगरप्रिंट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर कैमरा की रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो आप इसमें 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि 30 FPS तक आप 4K रिकॉर्डिंग भी इस मोबाइल में कर सकते हैं। अगर इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो इसमें नोकिया ने जो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ओजो, नोकिया ओजो, उसको इस्तेमाल किया गया है, जिससे मदद से आप 3 माइक्स इसमें यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से वो तीनों तरफ से आपकी ऑडियो को कैप्चर करता है, जो कि काफ़ी अच्छा माइक है और आपको काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ऑडियो क्वालिटी में ओजो के साथ नोकिया ने काम करके बहुत अच्छा किया है। अगर बात करते हैं इसकी मेमोरी की, तो इसमें आपको 4GB की रैम, 64GB का स्टोरेज मिलता है। इसमें कोई न्यू अलग वेरिएंट नहीं है जिसमें आपको 6GB या 3GB का वेरिएंट नहीं मिलता है, बस आपको फिक्स 4GB और 64GB का वेरिएंट मिलता है। अगर एंड्रॉइड की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 8.0 ओरियो मिलता है, और इसका नोकिया की तरफ से प्रॉमिस है कि ये आपको इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड के अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो कि अभी लेटेस्ट एंड्रॉइड आते रहेंगे, उसके अपडेट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये एंड्रॉइड 1 डिवाइस है। अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है जो कि एक नैनो सिम स्लॉट है। आप इसमें 2 नैनो सिम लगा सकते हैं, या 1 नैनो सिम और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और इसमें अगर आप चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको टाइप C चार्जिंग दी गई है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो यही सारी थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ इसकी कुछ प्रोस के बारे में। तो इस मोबाइल में सारी ही चीज़ें तकरीबन अच्छी हैं, कोई भी इसमें मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। इसमें आपको 660 का प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। GPU 512 वो भी काफ़ी अच्छा GPU है। कैमरास भी काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी सही है, ऑडियो क्वालिटी भी सही है। एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन आपको इसमें मिलता है। जो एक चीज़ मुझे इसके ख़राब लगी है वो है इसकी प्राइस। नोकिया ने इसे इंटरनेशनल मार्केट में 400 यूरो का लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस हो जाती है तकरीबन पाकिस्तान में 55 to 56,000 रुपीज़। तो ये बहुत ज़्यादा है। इतने प्राइस में आपको न्यू MI6 मिल जाता है Xiaomi की तरफ से, और S8 आपको यूज़ में मिल जाएगा। तो इतने प्राइस नोकिया को नहीं रखनी चाहिए थी। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर नोकिया इसे पाकिस्तान में लॉन्च करे तो तकरीबन 40,000 तक का लॉन्च करे, क्योंकि अगर ये 40,000 तक का लॉन्च होता है तो आप ये मोबाइल ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें नोकिया का ब्रांड मिलता है, नोकिया की बिल्ड क्वालिटी मिलती है, और लेटेस्ट एंड्रॉइड वगैरह मिल जाता है। लेकिन अगर ये 40,000 से ज़्यादा का इस लॉन्च होता है तो आपको इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे दूसरे भी आपको चॉइस मिलते हैं। हालांकि 40,000 अभी इसके लिए ज़्यादा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ नोकिया इसे कम प्राइस में लॉन्च करे पाकिस्तान में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो इसे काफ़ी महंगा लॉन्च किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। I'm moving too far.